गीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं चलती हूँ। प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। शुका, चलो। प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। हो एक शुका के मुख से भी तुम्हारे बारे में तनिक भी बुरा नहीं सुन सकती है राधा। सत्य में कहना, राधा के मन में तो तुम्हारे लिए अत्यंत प्रेम है। जानता हूँ था, इसलिए तो मैं जो भी कर रहा हूँ इस अनंत प्रेम के लिए ही तो कर रहा हूँ। किंतु कान्हा, आज से पूर्व जब जब राधा कृष्ण की इस प्रेम कहानी में राधा और कृष्ण दूर हुए हैं तो उन्हें पास लाने का कार्य तुम दोनों के इस दाऊ ने किया है। किंतु आज तो ये कार्य वो शुका कर रहा है। तो मैं सरल सी बात है दाऊ, आप समझिए ना। इस प्रेम गाथा को संसार को बताना है तो शुका को इस प्रेम गाथा का पात्र भी तो बनना होगा। और रही बात आपकी, तो आपका स्थान भला कोई ले सकता है? तब ठीक है। कान्हा, मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि राधा और कृष्ण का ये प्रेम अनंत रहे, अमर रहे। ये प्रेम तो अनंत ही रहेगा दाऊ, अनंत काल तक रहेगा। और चाहे कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, इस प्रेम में अंश मात्र की भी कमी नहीं होगी। एकदम देखो, भूलोकपति महाबली कंस तुमसे मिलने आया है। महाबली कंस, पाताल लोक में एक दंश के पास आने का प्रयोजन क्या है? एकदम मुझे तुम्हारे वरदान की शक्ति का लाभ चाहिए। महाबली कंस, अपनी मर्यादा में रहकर सहायता मांगू, अन्यथा ऐसा ना हो कि मेरा वरदान तुम्हारा ही अंत कर दे। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान तो होगा ही। जाओ यहाँ से, मेरा समय व्यर्थ मत करो। एकदम ऐसी शक्ति का क्या लाभ जिसका तुम प्रदर्शन कर ही ना सको। ऐसे अमृत्यु का क्या लाभ जिसमें तुम्हें इस गुफा में अनंत काल तक रहना पड़े। इस भय से तुम्हें त्रस्त रहना पड़े कि कोई तुमसे युद्ध न कर ले। ये गलती से कहीं तुम उसे नष्ट ना करो। ये मेरा जीवन है और इस जीवन का चयन मैंने किया है, क्योंकि यदि मैंने किसी को डस लिया
तो मैं एक साधारण नाग से अतिरिक्त कुछ नहीं रहूंगा। मैं अमरत्व से मृत्यु हो जाऊंगा। तो हो जाओ एकदम। मैं महाबली कंस तुम्हें असुर लोक का राजा घोषित कर दूंगा। तो इस गुफा में अनंत तक पड़े रहने से तो अच्छा ही है ना कि तुम एक जन समस्त असुर लोक पर राज करो। और तुम ऐसा क्यों करोगे कंस? क्योंकि एकदम मैं महाबली कंस ये असुर राज का राजा है। वो असुर लोक जिस पर मेरा आधिपत्य है, वो मैं महाबली कंस तुम्हें दे दूंगा। मुझे स्वीकार है कंस। कृष्ण, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। कहाँ जा रहे हो अयन? कहीं भी, क्योंकि अब इस घर में रहने का मेरा मन नहीं है। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी वो बुद्धिहीन बलराम यहां मेरे घर के अंदर आके उस कृष्ण के हाथ की बनी खीर देकर जाता है और हमें ना चाहते हुए भी वो खीर खानी पड़ती है। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी माँ ने इस विषय में कुछ सोचा नहीं है? अच्छा, नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज तक मेरी मां कुछ नहीं कर पाई, वो आज क्या करेगी।